हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का किस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ, उन क्वेश्चंस को एनसीईआरटी में किस तरीके से खोजता हूँ, इन दो चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर एनालिसिस की बात करूँ तो एनालिसिस मैं चैट जीपीटी से करता हूँ और खोजने के लिए एनसीईआरटी में उस क्वेश्चन को खोजने के लिए मैं गूगल का प्रयोग करता हूँ। और किस तरीके से करता हूँ मैं एक क्वेश्चन करके आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये अभी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का पेपर है। इसी के एक क्वेश्चन से आपको पूरी प्रक्रिया में समझाने वाला हूँ। तो सपोज करिए कि इसी में से हम लोग कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन इसमें से हमें छांटना है। तो अगर हमें ये नहीं पता है तो कैसे इसके एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इस क्वेश्चन को आपको टाइप करना होगा। टाइप करना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जो है वो गूगल लेंस से कन्वर्ट कर लीजिए। हालांकि पिक्चर से भी सर्च हो जाता है, लेकिन टेक्स्ट के जो रिस्पॉन्स होते हैं चैट जीपीटी में वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, गूगल लेंस में जाने के लिए तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल में होंगे तो बड़े आसानी से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पीसी में हैं तो स्निपिंग टूल ऑन करिए और इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप इसको लेने के बाद फिर चले जाइए आप अपने ब्राउज़र में और यहाँ से जा कर के गूगल सर्च करिए। गूगल में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो कैमरा वाला आइकन बना है इस पर आप क्लिक करिए आकर के, और करना कुछ नहीं है, बस आ करके आपको यहाँ पर क्लिक करके और पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर सर्च दिखा रहा है और बीच में यहाँ पर टेक्स्ट है। टेक्स्ट वाले पे क्लिक करिए और उसके बाद ये टेक्स्ट जो है वो स्कैन हो गया है और यहाँ से आप सेलेक्ट करके पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद फिर आप नया ओपन करिए गूगल, और नया ओपन करने के बाद यहाँ पर आप आ करके सर्च करिए चैट जीपीटी, और जैसे इंटर करेंगे तो चैट जीपीटी का जो साइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप देखिए, दूसरे नंबर पर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है चैट जीपीटी हेल्प। इस पर आप क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर स्टार्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट बटन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ठीक आपको यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी साइट। यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने को देगा। मेरा यहाँ पर पहले से ही लॉगिन है इसलिए लॉगिन करने के लिए नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आपका लॉगिन नहीं होगा तो यहाँ पर लॉगिन करने को देगा। बड़े आसानी से इसको ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो आपने कॉपी किया था ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आकर के यहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा। यहाँ पर आकर के पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद इससे पहले आपको एक कमांड लिखना होगा, और वो कमांड क्या होगा, तो कमांड आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, क्योंकि जो चैट जीपीटी है वो कमांड पर ही काम करता है। क्योंकि जितना अच्छा कमांड आप चैट जीपीटी को देंगे उतना ही अच्छा रिस्पांस देगा। तो आपको कमांड लिखने पर ध्यान देना होगा। इस क्वेश्चन का एनालिसिस करने के लिए मैं यहाँ पर कमांड लिखूँगा। कमांड होगा मेरा कि एनसीईआरटी के आधार पर निम्न प्रश्न की व्याख्या करो। इतना कमांड अगर देते हैं हम इसे तो इस क्वेश्चन की ये अच्छी तरीके से व्याख्या हमें कर करके दे देगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आ करके राइट एरो पर यहाँ पर जो एरो बना हुआ है इस पर आप क्लिक करिए, और जैसे ही मैंने राइट एरो क्लिक किया ये आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ये व्याख्या जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर इसने मुझे दे दिया है। क्वेश्चन हमारा था, यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन क्या था हमारा कि श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या किया है कि सबसे पहले व्याख्या दिया है, और व्याख्या कहाँ से दिया इसने, तो एनसीईआरटी के आधार पर इसने व्याख्या दिया है यहाँ पर। और सबसे पहले इसने श्वसन के बारे में बताया कि श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जो कि जीव में ग्लूकोज के कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है और इससे एटीपी बनता है। ये सारा चीज़ें जो है वो श्वसन के बारे में इसने बताया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसने ऑप्शन का एनालिसिस किया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया था कि ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। क्या यह सही है? तो इसके बारे में नीचे देखिए यहाँ पर बता रहा है कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो ऊर्जा है ये एडीपी में संग्रहित नहीं होती है, बल्कि एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है।
इसीलिए जो ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या है, वो गलत है। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी को देखिए, ठीक वैसे ही इसको बता रहा है कि जो ऑप्शन बी है ये सही है, जो ऑप्शन सी है ये भी गलत है, जो ऑप्शन डी है ये भी गलत है, जो ऑप्शन ई है ये भी गलत है। और ये ऑप्शन क्यों गलत है उसका रीज़न भी आगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रीज़न भी आपको यहाँ पर लिख करके ये बताएगा। उसके बाद सही आंसर क्या होगा वो इस तरीके से आपको बता देगा कि जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। तो ये जो तरीका है यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करने का मेरा तरीका है। बाकी आप पब्लिकेशंस के भी देखेंगे तो उसमें ज़्यादा चीज़ें कुछ इस प्रकार से आपको नहीं देखने को मिलती हैं, बहुत उसमें प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। वहाँ पर जगह की भी कमी होती है और वो जो लोग होते हैं वो लोग भी काफ़ी मतलब जानकार नहीं होते हैं, क्योंकि पब्लिकेशन में वैसे ही लोग काम करते हैं जिनको कि नौकरी नहीं मिल पाती है या फिर तैयारी के पीरियड में होते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं। इसीलिए जानकारी भी अच्छी नहीं होती है और जगह की भी मतलब बुक्स में ज़्यादा पेज ना हो इसका भी ध्यान रखा जाता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया जाता है क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पर चैट जीपीटी के माध्यम से आप अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन को समझ सकते हैं और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो आपको यहाँ से नोट कर लेना होगा, जिससे कि आपका एक नोट्स भी क्वेश्चन का तैयार होता जाएगा। अब तो ये बात हो गई क्वेश्चन की एनालिसिस करने की। अब इस क्वेश्चन को हमें एनसीईआरटी में ढूंढना है कि ये जो टॉपिक है कौन सा टॉपिक है, तो शोषण की प्रक्रिया। इस शोषण की प्रक्रिया का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में कहाँ पर है वो हमें ढूंढना है। तो क्या करूँगा यहाँ से कि मैंने यहाँ से कॉपी किया शोषण की प्रक्रिया को, यहाँ से मैंने कॉपी किया, Ctrl+C कॉपी कर लिया। और इसके बाद फिर मैं गूगल में गया, यहाँ से मैंने एक नया ओपन किया और यहाँ से मैं आ गया गूगल में। गूगल में आने के बाद यहाँ पर मैंने शोषण की प्रक्रिया को पेस्ट किया, या आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पर आगे आप लिखिए NCERT। क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा NCERT। जब NCERT टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज आपको ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पहला ही जो साइट खुला है इसमें दिया है कि जीवों में शोषण, मानव शरीर में शोषण कैसे होता है, जीवों में शोषण कैसे होता है। दो चीज़ें हमें NCERT से मिली, यहाँ ऊपर ही देखिए NCERT लिखा हुआ है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PDF लिखा हुआ आगे चेक कर लीजिए। यहाँ पर भी PDF है और यहाँ पर भी, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ जो है वो मानव के बारे में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, शायद आपको ये दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके जूम करके देखिए, या फिर मैं इसको दिखा दूंगा जूम करके। यहाँ पर देखिए PDF के आगे लिखा हुआ है GHCSC, इसका मतलब क्या है। और यहाँ पर देखिए PDF के आगे लिखा हुआ है KHBO, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए G लिखा हुआ है, G को अगर आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो G जो है वो 7वें नंबर पे आता है। मतलब कि यहाँ पर जो आपको शोषण की प्रक्रिया के बारे में NCERT का PDF मिलेगा वो 7वीं क्लास का मिलेगा। कौन सी क्लास का, 7वीं क्लास का। और यहाँ पर जो PDF मिलेगा मानव शरीर का, यहाँ पर देखिए K लिखा हुआ है, K का नंबर होता है 11, मतलब कि यहाँ पर आपको 11वीं क्लास का यहाँ पर PDF मिलने वाला है। ठीक है। इसके बाद देखिए इसके आगे देखिए यहाँ पर G के आगे लिखा हुआ है H, H का मतलब होता है 8, मतलब कि GH जो है वो 8वें नंबर पर आता है। अर्थात यहाँ पर जो शोषण की प्रक्रिया का जो PDF मिलेगा वो 8वें चैप्टर से मिलेगा, 7वीं क्लास के 8वें चैप्टर से। ठीक वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो 11वीं क्लास के 8वें चैप्टर में ये देखने को मिलेगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर जा करके बस आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे वो PDF जो है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जीवों में शोषण, अगर आप चाहें तो इसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, अगर शोषण के बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, या फिर इनमें से ओवरव्यू ले लीजिए कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट है। मेरा तो जो क्या है कि मुझे मतलब जिन टॉपिक्स में ज़्यादा दिक्कत होती है उसी को यहाँ से मैं सर्च करके उसका नोट्स बनाता हूँ। इसके अलावा ये तो 7th का रहा, इसके बाद यहाँ से 10th का भी आप देख लीजिए। 10th का नहीं 11th का था शायद, यहाँ से 11th वाला है, इसको आप क्लिक करिए। जब 11th वाले पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये 11th वाली जो चैप्टर हैं उनका यहाँ पर दे दिया, देख रहे हैं। यहाँ से 11th वाले में श्वसन और गैस का जो विनिमय है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ से अगर आप टीएसटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 11th वाली में जाइएगा, बाकी जूनियर में हो या 6 to 8 में हो तो आप 7th वाली से भी देख करके काम अपना चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को जो है वो एनसीईआरटी में ढूंढ सकते हैं और उस क्वेश्चन का एनालिसिस आप ChatGPT से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।